Good morning students, welcome in Urmila Devi PG College. Today we will discuss about concept of torque and angular momentum, and also we discuss relation between torque and angular momentum. This topic is BSc first year फिजिक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। तो आज हम बल आघूर्ण क्या होता है और कोणीय संवेग क्या होता है, इन दोनों में क्या संबंध है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक जो है बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, जिसको बोलते हैं यांत्रिकी एवं तरंगति, बुक का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। तो हेडिंग लगा लीजिए टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। उसमें आपका टॉपिक है टॉर्क। जैसे टॉर्क का एग्जाम्पल आपने बहुत देखा होगा। तो टॉर्क का एग्जाम्पल जैसे कि दरवाज़ा में जो कब्ज़ा होता है वो हाथों से दूर लगाए जाते हैं। उसके बाद जांत, जो पहले क्या है पीसा जाता था आटा, वो उसका क्या है कि कील से हत्था उसका क्या होता है दूर होता है, जिससे कि कम फोर्स लगा करके उसको आसानी से रोटेट कराया जा सके। और ध्यान दीजिए कि किसी भी बॉडी को रोटेट कराने के लिए, जैसे कि ढक्कन है, ढक्कन को खोलने के लिए हमेशा क्या अप्लाई होगा, सिंगल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, कपल अप्लाई होगा, बल युग्म अप्लाई होगा। तो यहाँ से बल आघूर्ण टॉर्क मतलब होता है, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। यहाँ लिख दीजिए इट डिनोटेड बाई टाउ। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए, टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ द फोर्स जस्ट एज द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन इन ए पार्टिकल अबाउट सम एक्सिस। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे ये होगा आपका कि जस्ट एज द रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। इसका मतलब यह है जिस प्रकार से किसी भी बॉडी पर फोर्स लगा करके रेखीय त्वरण को उत्पन्न किया जा सकता है। रेखीय त्वरण को उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जिस प्रकार से फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसके लिए, लीनियर एक्सेलरेशन के लिए, उसी प्रकार टॉर्क अप्लाई करते हैं किसके लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। एंगुलर एक्सेलरेशन को उत्पन्न करने के लिए हम टॉर्क का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार से किसी भी बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स जस्ट एज द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन। सिमिलरली टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। ठीक उसी प्रकार से टॉर्क का उपयोग किया जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। तो यहाँ से टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जान लीजिए कि जिस प्रकार से, जैसे यही बॉडी है, कोई सिंपल सी बॉडी है जिस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और उसमें क्या होता है, लीनियर मोमेंटम उत्पन्न होता है। और ठीक उसी तरीके से टॉर्क हम अप्लाई करते हैं रोटेशनल अर्थात एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप फिगर देख लीजिए। उसके बाद इफ़ ए फोर्स एफ एक्ट्स ऑन ए सिंगल पार्टिकल एट पॉइंट पी पे कोई सिंगल फोर्स, मतलब कि पार्टिकल क्या है, पी जो है सिंगल पार्टिकल है, उस पर फोर्स क्या किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है। हुज पोजीशन वेक्टर, जिसका स्थित सदिश क्या है, जिसका स्थित सदिश आर है। हुज पोजीशन वेक्टर इज आर with respect to the origin of an inertial reference frame, then the torque acting on the particle with respect to origin is defined as tau is equal to r क्रॉस f। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई पार्टिकल P है जो सिंगल पार्टिकल है, उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। R इज़ द पोजीशन वेक्टर, R क्या है, पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन के थ्रू
और विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहाँ पे जो इनर्शियल फ्रेम के थ्रू जो टॉर्क एक्टिंग हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, टाउ इक्वल टू क्या होगा, आर क्रॉस एफ होगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं कि टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। यह क्या है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। जो टॉर्क है, टाउ है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाई, इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाई, तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। इक्वेशन नंबर इसको 2 बना लीजिए। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा। यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अगर ये डॉट लगा होता तो वह स्केलर प्रोडक्ट होता, वहाँ पे क्या होता, कॉस थीटा होता। यह आपका वेक्टर प्रोडक्ट है। आर और एफ दोनों सदिश राशि हैं, तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदैव क्या होता है, सदिश राशि होता है। इसलिए यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क आपका वेक्टर क्वांटिटी है, जहाँ पे जो थीटा है, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। यहाँ नोट कर सकते हैं, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। तो यहाँ पे जो थीटा है वह आर और एफ के बीच का कोण है। इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेनिंग कंटेनिंग आर एंड एफ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आपका टॉर्क होगा, टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट राइट एंगल्स। जो बलाघूर्ण होगा, टॉर्क होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के, आर और एफ दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगे, 90 अंश पे होंगे, तब क्या होगा, यह मैक्सिमम होगा। और स्मॉल कब होगा, जब एंगल क्या होगा, 0 होगा, उस कंडीशन में यह स्मॉल होगा। इसको हम नोट कर सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम के लिए थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। अर्थात आर और एफ फोर्स और पोजीशन दोनों के बीच का जो एंगल है, यदि वह 90 डिग्री है, तो उस कंडीशन में जो आपका टॉर्क है वह मैक्सिमम होगा। जिसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि अभी हमने यहाँ बताया भी कि टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट राइट एंगल्स टू आर। इसको आप नोट कर लें। इसके बाद चलते हैं, पहले आप नोट कर लें टॉर्क डेफिनेशन, क्योंकि जिस प्रकार से फोर्स की आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है एज लीनियर एक्सेलरेशन, रेखी त्वरण में, ठीक उसी तरीके से टॉर्क की आवश्यकता होती है एंगुलर एक्सेलरेशन में। इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ इक्वल टू आर क्लास एफ होता है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा होगा, जहाँ पे थीटा जो है वह आर और एफ के बीच का कोण है। आपका मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। उसके बाद हेडिंग लगा लीजिए एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम देखिए कि द एंगुलर मोमेंटम इज़ ए यूजफुल कॉन्सेप्ट इन रोटेशनल मोशन एज लीनियर मोमेंटम इन ट्रांसलेशन मोशन। कोणीय संवेग जो होता है ठीक उसी प्रकार से यूजफुल है जिस प्रकार से स्थानांतरित गति में लीनियर मोमेंटम, अर्थात जैसे यही बॉडी है, जब इसमें इस पर फोर्स अप्लाई किए तो यह आगे बढ़ा, इसमें जो संवेग होगा या रेखी संवेग होगा। जिस प्रकार से ट्रांसलेशनल मोशन में रेखी संवेग कार्यरत होता है, ठीक उसी तरीके से कि रोटेशनल मोशन में, उसी प्रकार से रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम भी यूज़फुल होता है। हम मान लेते हैं कोई पार्टिकल P है जिसका मास क्या है, m है,
कोई पार्टिकल p है, उसका मास m है और उसका पोजीशन वेक्टर जो है वह r है। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड लीनियर मोमेंटम p एट ए पोजीशन r रिलेटिव टू द ओरिजिन ऑफ एन इनर्शियल फ्रेम। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल is defined as L is equal to R cross P. L is equal to R cross P and its magnitude जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वह होगा L is equal to RP sin थीटा। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब देखिए कि इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। यह जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह एक सदिश राशि है। अभी हमने आपको बताया कोई पार्टिकल है, मान लेते हैं उसका लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग क्या है, p है, और उसका मास क्या है, m है, उसका पोजीशन क्या है, r है। तो उसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा L इक्वल टू R क्रॉस P अर्थात एंड इट्स मैग्नीट्यूड L इक्वल टू RP साइन थीटा। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है। तो वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन R एंड P, तो यहाँ पे जो थीटा है वह क्या है, R और P के बीच का कोण है। कि वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन R एंड P, अर्थात जो लीनियर मोमेंटम है, पोजीशन वेक्टर है, दोनों के बीच का जो एंगल है, कोण है, वह थीटा है। अब जो एंगुलर मोमेंटम है वह मिनिमम कब होगा, एंगुलर मोमेंटम मिनिमम कब होगा, जब R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। जब एंगुलर मोमेंटम आपका 0 कब होगा, जब R इक्वल टू 0 होगा, अथवा R और P के बीच का कोण जो होगा वह 0 अंश अथवा 180 अंश होगा। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, फॉर मिनिमम और को यहाँ पे 0 कर दीजिए। एंगुलर मोमेंटम अर्थात 0 एंगुलर मोमेंटम कब होगा, इफ़ यदि R इक्वल टू 0 और अथवा इफ़ एंगल बिटवीन R एंड P, R और P के बीच का कोण यदि क्या है, 0 अंश है अथवा 180 अंश है, तभी क्या होगा कि लीनियर मोमेंटम मिनिमम होगा। और इफ़ एंगल बिटवीन R एंड P इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि R और P के बीच का जो कोण है वह यदि 180 अंश होगा अथवा 0 अंश होगा, तभी आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा अर्थात मिनिमम होगा। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लें। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो होता है ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और यहाँ से जिस प्रकार से लीनियर मोमेंटम ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक उसी प्रकार से रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप नोट करें। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से इसको आप नोट कर लें। अब इसको देखिए, बेस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो आपको इसको दिखाना है कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में क्या संबंध होता है, और सो दैट दिखाइए कि टाउ इक्वल टू dl अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर इक्वल टू टॉर्क। आपको ये दिखाना है, यही
आपको शो भी करना है, यही जो डिनोट करता है, यह है आपका रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले कि किसी कोई पार्टिकल है उस पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है एफ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी होता है। क्या होता है? एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी होता है। इसको हम लिखते हैं डी अपॉन डी टी यम इंटू वी। क्या लिख सकते हैं? यम इंटू वी अर्थात यम इंटू डी वी अपॉन डी टी। टेकिंग वेक्टर प्रोडक्ट आर बोथ साइड, टेकिंग वेक्टर प्रोडक्ट आर बोथ साइड। अब दोनों पक्षों में हम क्या कर लेंगे? आर क्रॉस एफ इक्वल टू आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी। क्या हो गया? आर क्रॉस एफ इक्वल टू आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी। इसको 1 बना दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो मिल गया कि आर क्रॉस एफ इक्वल टू आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी। तो यहाँ से देख लीजिए तो बट लेकिन आप जानते हैं आर क्रॉस एफ इक्वल टू क्या होता है? टाउ। देन तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा टाउ इक्वल टू आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए। तो यहाँ से मिल गया टाउ इक्वल टू आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी। अब वी नो दैट, आप जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं? यल इक्वल टू आर क्रॉस पी। आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी होता है तो इसको हम क्या कर देंगे? इसको हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसको हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएटिंग एबव विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा डी यल अपान डी टी इक्वल टू डी अपान डी टी आर क्रॉस पी। यही मिलेगा डी यल अपान डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी आर क्रॉस पी। अब यहाँ पे देखा जाए तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अर्थात दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। तो दो फलनों के गुणनफल का जो अवकलन होता है उसका फार्मूला होता है कि फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ से जो हम फार्मूला आप इसमें अप्लाई करेंगे डी अपॉन डी टी, तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए कि डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी आर क्रॉस पी। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे दो फलनों के गुणनफल का अवकलन हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी। क्या हो जाएगा? आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी। अब यहाँ पर देखिए कि डी आर अपॉन डी टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड वेलोसिटी v क्रॉस p इक्वल टू क्या होता है? एम वी। तो इसको लिख सकते हैं प्लस आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी। तो यहाँ से हो जाएगा v क्रॉस v इंटू यम, तो प्लस आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी। तो ये हो गया आपका डी एल अपॉन डी टी। क्या हो गया? डी एल अपॉन डी टी। यहाँ लिख दीजिए सिंस चूँकि v क्रॉस v इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा और p इक्वल टू क्या होगा? यम v होगा। तो आपको मिल गया कि यहाँ से डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी
आर क्रास क्या मिल गया, dp/dt मिल गया। यहाँ से देखिए जब ये आपका जीरो हो गया, क्योंकि v क्रॉस v इक्वल टू जीरो, तो dl/dt इक्वल टू मिला r क्रॉस dp/dt। इसको आप इक्वेशन बना दीजिए, इक्वेशन नंबर 4। क्या बना दिए, इक्वेशन नंबर 4। अगर इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को देखा जाए, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन 4 को देखा जाए, तो यहाँ नोट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को अगर देखा जाए तो यहाँ पे r क्रॉस p, r क्रॉस dp/dt यहाँ भी है, r क्रॉस dp/dt यहाँ भी है। तो क्या मिल गया आपको, टाउ इक्वल टू dl/dt। इसी यानी इसका निकलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क। तो इसका मतलब ये है विच इज़ द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो ये आपका टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन है, इसको आप नोट कर लें। तो सिंपल सी बात है, सीधा हमने क्या किया, फार्मूला रखा, फार्मूला रखने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद दोनों को कंपेयर कर दिया, आपको मिल गया कि टाउ इक्वल टू dl/dt। इसको आप नोट कर लें। नोट करने के बाद हम आपको इस न्यूमेरिकल को आप देख लें कि जिससे आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हमने आपको बताया कि एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, उसी पे बेस आपका न्यूमेरिकल है कि आपका एंगुलर मोमेंटम यहाँ फाइंड करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ ए पार्टिकल ऑफ मास m, कोई पार्टिकल है उसका मास m दिया गया है, द गिवन टाइम पोजीशन आपका ए दिया गया है एंड वेलोसिटी ए दिया गया है। तो सबसे पहले गिवन दैट जो दिया गया है उसको नोट कर लें। गिवन दैट r इक्वल टू दिया गया है 2i + 5j + 13k, ये दिया गया है। यहाँ से v इक्वल टू दिया गया है 10i - 7j + -3k, इतना दिया गया है। तो सबसे पहले क्या निकालें आप, मोमेंटम। सबसे पहले आप मोमेंटम निकाल लीजिए p इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, p इक्वल टू mv होता है। तो इक्वल टू m हो गया, v के स्थान क्या हो गया 10i - 7j - 3k। तो यहाँ से हो जाएगा p इक्वल टू 10m i - 7m j - 3m k, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से क्या फाइंड करना, एंगुलर मोमेंटम। वी नो, आप जानते हैं वी नो दैट, अभी आप जाने हैं, अभी हम आपको बताए हैं कि यल इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, ठीक है। तो आर का मान और पी का मान, यहाँ से यल इक्वल टू निकाल लीजिए, ये आपका हो जाए क्या, आई जे के। आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है 2, 5, 13। पी का मान दिया गया है 10m - 7m - 3m, इतना दिया गया है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, सबसे पहले यल इक्वल टू आई लेंगे, एक रो एक कॉलम, एब्सेंट आई, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना हो जाएगा -15m और माइनस प्लस 13 × 7, 13 × 7 कितना हो जाएगा 91 माइनस, अब अल्टरनेट चलेगा, प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, ए एब्सेंट हो जाएगा, 3 × 2 = 6 -6 प्लस am 130m, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस के, क्या हो जाएगा 1 रो 1 कॉलम एब्सेंट, माइनस 14m माइनस 15m, ये हो गया। इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 6, 91 में से 15 जाएगा, आपको बचेगा 76m माइनस, यहाँ पे आई रहेगा, माइनस यहाँ पे 100
24 यम। उसके बाद ये आपका जे, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 64 यम के, यही आपको मिल गया यल इक्वल टू आपको मिल गया -76 यम आई -124 यम जे -64 यम के। तो यहाँ से आपको फाइंड करना था एंगुलर मोमेंटम। हमें आशा करते हैं कि न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हम आपको आज टॉपिक बताए हैं टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का डिफिनेशन, टॉर्क ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी होता है, और एंगुलर मोमेंटम जिस प्रकार से लीनियर मोमेंटम में फोर्स अप्लाई होता है और किसके लिए, ट्रांसलेशन मोशन के लिए, ठीक उसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम की आवश्यकता होती है रोटेशनल मोशन में। तो एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो उसके बाद रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क ये कंप्लीट हो गया, उस पर बेस आपका न्यूमेरिकल हो गया। तो आप वीडियो जो है देखिए, उसमें जो आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम कोई भी हो पूछ सकते हैं। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो का आप इंतज़ार करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।